एक बार माँ कौशल्या रामलला को गोद में लेकर अपने महल के प्राचीर में घूम रही थी। अवध की गलियों में नाक नटी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया करते थे। इसी क्रम में उस दिन एक मदारी अपने बानर को नचा रहा था। गली में छोटे छोटे बच्चों की भीड़ थी। रामलला माँ कौशल्या की गोद में मचलने लगे उस बंदर के पास जाने के लिए। माँ कौशल्या बार बार लल्ला को समझाती है, लल्ला वो मरकट है, उसके साथ खेलने का नहीं होता, उसे दूर से देखना होता है। रामलला गोद में मचल गए। कहा, हमें तो ऐसा ही बंदर चाहिए, ऐसा ही नाचने वाला। माता कौशल्या ने कहा, लल्ला हम जरूर आपके लिए ऐसा वानर लाएंगे। माँ ऐसा कह तो देती हैं, बाद में जब रामलला दूध पीकर सो गए तो उनको चिंता हुई। माता की चिंता को भगवान ने जान ली। भगवान तो कहते हैं योगक्षेम वहाम में हम। उन्होंने मन ही मन भगवान भोले बाबा को स्मरण किया कि हे भोलेनाथ, अब मेरे माँ ने जो वचन दिया है उसे निभाना आपका कर्म है और इसी कारण आपका और हमारा मिलन भी हो जाएगा। भगवान शिव समाधि में बैठे बैठे मुस्कुराने लगे। माता पार्वती ने पूछा कि स्वामी, आज आपके चेहरे में इस प्रकार की मुस्कुराहट क्यों? भगवान शिव बोले, पार्वती, खग जाने खगही के भाषा, अंतर की भाषा अंतर ही जानता है। मेरे प्रभु मुझे याद कर रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं। छोटा सा वानर का रूप अंश रूप में प्रकट किया हनुमान जी को। हनुमान जी अंजनी माता के गोद में थे। शिव जी ने मां अंजनी को कहा कि इनको इनके प्रभु राम से मिलाने का समय आ गया है। माता अंजनी ने कहा, भगवान अभी तो इसका बाल्यकाल है, इसे बहुत सी शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करनी है। शिव जी ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए हनुमान जी को ले जाऊंगा और मेरे अंश रूप हनुमान को प्रभु राम से मिलवा करके फिर आप वापस आपकी गोदी में ले आऊंगा। भगवान शंकर जी हनुमान जी के बाल रूप को लेकर के अयोध्या पहुंचे हैं। भगवान शिव तो स्वयं विश्व के मदारी हैं। उन्होंने मदारी का रूप धारण किया। श्री हनुमान जी के गले में सुंदर सी रस्सी डाली, कंधे पे बैठाया और आ गए अवध की गलियों में डमरू बजाते हुए। भगवान शिव की डमरू बजी, राम जी मुस्कुराने लगे पलने में। माता का अचानक ध्यान गया, फिर से कोई मदारी आया, मेरा लल्ला फिर परेशान हो जाएगा। माता कौशल्या ने लल्ला को चुपचाप घर के अंदर रख दिया और बाहर मदारी को देखने के लिए प्राचीर में आई। कहा, बाबा अपना बंदर जरा दूर ले जाओ, मेरा लल्ला रोएगा। राम जी खूब जोर जोर से रोने लगे। मदारी ने कहा, मैया एक बार मेरे बंदर का नाच दिखा दो, आपका लल्ला कभी नहीं रोएगा। माता कौशल्या ने महल के अंदर बुलाया। कहा, ठीक है, आ जाओ और आप अपने बंदर का नृत्य हमारे लल्ला को दिखाओ। शिव जी ने जैसे जैसे हनुमान जी को इशारा किया, वैसे वैसे हनुमान जी नृत्य करने लगे और अपने स्वामी को लगे रिझाने। आज एक मरकट का नृत्य धन्य हो रहा है, एक मदारी की कला धन्य हो रही है, क्योंकि अपने स्वामी को रिझाने के लिए ही मरकट विभिन्न अभिनय करता है। पर यहाँ तो जगत के स्वामी बैठे थे और श्री राम जी इतने मग्न हो गए, बार बार मरकट को छूने लगे। कौशल्या जी डर जाती थी कि लल्ला को मरकट काट ना खाए। भगवान शिव ने कहा, मैया आप परेशान ना हो, इन दोनों का कई जन्मों से परिचय है। और अंत में राम जी ने श्री हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। कहा, मैया हमें तो यही बंदर चाहिए। हनुमान जी की सरलता देखकर मैया ने भी आज्ञा दे दी। कहा, बाबा कुछ दिन ये वानर हमारे घर में हमारे लल्ला के साथ रहे तो? भगवान शिव ने कहा, मैया मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा, मेरी तो शिक्षा सफल हो जाएगी। मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरा हनुमान प्रभु के पास रहे। और इस तरह हनुमान जी बाल सखा के रूप में श्री राम जी के पास रहते हैं। यह उल्लेख कई रामायण और कई ग्रंथों में है, यहाँ तक हमारे शास्त्रों में भी है। प्रमाण में ज़्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है।
संतों के द्वारा प्रमाणित यह कथा आज भी दिग दिगंत तक आदि अनादि काल से गाई जाती है, कही जाती है, सुनी जाती है। श्री हनुमान जी और राम जी के बाल लीलाओं की कई कथाएं हैं। और कहते हैं जब भगवान राम गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन को जाने लगे तो श्री हनुमान जी महाराज श्री ठाकुर से लिपट के रोने लगे। भगवान राम ने कहा, हनुमान आप चिंता मत करो, आप मेरे अभिन्न सखा हो। मित्रता कैसे निभाई जाती है, सेवक का मान कैसे रखा जाता है, ये तो प्रभु ही से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने वचन लिया कि प्रभु आप मुझे वचन दो कि जब आप मुझे मिलो तो तुरंत मुझे पहचान लोगे। प्रभु ने वचन दिया, कहा हनुमान जैसे ही आप मेरे सामने आओगे मैं आपको पहचान लूंगा और गले से लगा लूंगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक वचन और दो, अगली बार जब मिलो तो कभी ना छोड़ना मुझे। इस प्रसंग का उपसंहार, इस प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज प्रभु से विदा ले लेते हैं। फिर से योगी का वेश बनाकर भगवान शिव आते हैं और अपने वानर राज हनुमान को ले जाकर मां अंजनी की गोद में छोड़ाते हैं। मां अंजनी को बता देते हैं कि समय आएगा और हनुमान जी अपने प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। वही हनुमान जी संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होकर, सूर्य से शिक्षा लेकर, नारद से संगीत सीखकर, बाहुबली धर्मराज से गदा युद्ध सीखकर, और इतना ही नहीं, संपूर्ण ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य को गुरु बनाकर सर्व दीक्षा में पारंगत, राम नाम से अभिभूत हुए, जिनका रोम रोम राम पुकारता हो, ऐसे प्रेम भक्ति से भरे हुए श्री हनुमान जी जब पंपा सरोवर में मिलते हैं, आहा, प्रभु ने हनुमान जी को देखा। ब्राह्मण का वेश बना के हनुमान जी आए हैं। कौतुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। भगवान राम ने ब्राह्मण वेश देखकर और परिचय पूछने पर, ये यथायाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, भगवान का वचन है जो मुझे जैसा भजेगा मैं उसे वैसा ही दर्शन दूंगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। भगवान ने हनुमान जी को नहीं पहचानने का स्वांग किया। हनुमान जी दुखी हो गए। एक मंदमय मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, कृपा सिंधु भगवान। मैं आपको ना पहचान पाऊं ऐसा हो नहीं सकता, पर आप मुझे नहीं पहचाने इस बात का मुझे दुख है। भगवान ने कहा, हनुमान सुनु कपि जिय मानहु जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ऐसा कह के गले से लगा लिया। हनुमान जी धन्य धन्य हो गए। ये प्रभु राम और हनुमान के मिलन की कथा विभिन्न रामचरितमानस में है, विभिन्न रामायण के अनेक संदर्भों में है, विभिन्न पुराणों में है, संतों के लाखों लाखों मुखारविंद से गाई गई है। ऐसे राम भक्त हनुमान की जय, ऐसे भक्त वत्सल भगवान की जय। जय गो माता जय गोपाल। पाटेश्वर धाम के द्वारा संचालित ऑनलाइन सत्संग के विभिन्न सत्संग के विषय को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी दबाएं। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन YouTube चैनल से जुड़े रहें और पाटेश्वर धाम एवं हनुमान नंदीशाला के विभिन्न रोचक जानकारियों को प्राप्त